हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 9 ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, फ्री फॉल पढ़ा था, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मास, वेट, ठीक है, और थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। मास, we have learnt in the previous chapter that the mass of an object is the measure of its inertia। हमने पहले भी पढ़ा था मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया का जो मेजरमेंट होता है उसी को बोलते हैं मास। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। हमने ये भी पढ़ा था मास अगर ज़्यादा होगा, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन आउटर स्पेस। मास जो है सेम रहता है चाहे ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो, मून पे हो या फिर कहीं स्पेस में हो। ठीक है, दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वेट की, वेट से हम स्टार्ट करते हैं। वेट चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर हम अर्थ पे हैं तो हमारा वेट अलग होगा, अगर हम मून पे हैं तो हमारा वेट अलग होगा, लेकिन हमारा मास सेम रहेगा। We know that the earth attracts every object with a certain force and this force depends on the mass of the object and the acceleration due to gravity। हमें पता है कि जो अर्थ है हर ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और वही जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है किस किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। वेट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट वो होता है जिस फोर्स से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। हमें पता है फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन इधर एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, तो हमने पढ़ा है फोर्स को ही क्या बोलते हैं, वेट, तो ये वेट का फॉर्मूला हो जाएगा mg। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि अर्थ के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। उसको हम W से लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू mg। एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। वेट क्या होता है, वो फोर्स होता है जिसके थ्रू अर्थ से अट्रैक्ट होती है। ऐसा यूनिट वेट की क्या होती है, सेम रहती है, न्यूटन। ठीक है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स होता है, तो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होगी वही वेट की होगी। वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट वो फोर्स होता है जो नीचे की तरफ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी। हमने पढ़ा है कि जो जी की वैल्यू है एक जगह पे कांस्टेंट रहती है। Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass। इससे हमें पता है किसी भी जगह पे जो वेट है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेट इज मास इंटू जी। अब जी तो हो गया कांस्टेंट, तो वेट मास की क्या होता है, कॉन्स्टेंटली प्रोपोर्शनल, directly proportional। it is due to this reason that at a given place we can use the weight of an object as a measure of its mass। हम वेट को, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को क्या ले सकते हैं, उसके मास के मेजर के ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर। हर जगह मास क्या रहता है, सेम, जैसे अर्थ पे, किसी प्लैनेट पे। ठीक है, और जो वेट है वो डिपेंड करता है जी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हर जगह, लेकिन जहाँ जहाँ जी चेंज होगा वहाँ वेट चेंज होगा हमारा। नेक्स्ट है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा कि वेट क्या होता है, अर्थ के ऊपर वो फोर्स जिससे वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। इन द सेम वे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स इट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली वेट क्या होता है, वो फोर्स जिससे मून उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। ये मून के ऊपर डेफिनेशन हो गई। अर्थ के ऊपर क्या होगा, जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। मून का मास अर्थ से कम होता है, पता है हम सबको। ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स। इसकी वजह से जो मून है अर्थ के कंपैरिजन में कम फोर्स लगाती है। ठीक है, लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम।
किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका मास हम ले लेते हैं m, लेट इट्स वेट ऑन द मून बी WM, मून के ऊपर उसका वेट क्या हो जाएगा WM, ठीक है। लेट द मास ऑफ द मून बी MM, मून का मास कितना हो जाएगा MM और उसकी रेडियस RM, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे। हमने पढ़ा था ना, फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फोर्स क्या है यहाँ पर, वेट, क्या लिख दिया हमने, वेट। G कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास MM, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हमने M लिया था स्मॉल m, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है RM, उसका स्क्वायर, ठीक है। लेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी WE, द मास ऑफ द अर्थ इज M एंड इट्स रेडियस इज R। अगर हम वेट को WE ले लें, अर्थ का मास कैपिटल M ले ले और उसका रेडियस R ले ले, तो हमें बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम टेबल 9.1, इससे हम वैल्यूज पुट करेंगे। अर्थ का मास इतना होता है, अर्थ का रेडियस इतना होता है, मून का मास इतना होता है, मून का रेडियस इतना होता है। जो जो वैल्यूज हम पुट करेंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या चीज़ निकालनी है, हमें फाइनली निकालनी है वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ। ये तो आ गया हमारा वेट ऑन मून, ठीक है, और ये हमारा वेट ऑन अर्थ। एक में हम सारे मून की चीज़ें भरेंगे, एक में हम सारे में अर्थ की चीज़ भरेंगे, दोनों को फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम दोनों को आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/6। तो इसके पर हमें पता चलेगा कि मून के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ के वेट से 1/6 टाइम्स होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से। इसके बाद हमारे यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, तो अर्थ पे उसका मास क्या होगा। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास 10 kg है तो अर्थ के ऊपर मास वेट क्या होगा, वेट पूछे, वेट इज क्या होता है m इंटू जी। m तो दिया है 10, g की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो क्या आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पे उसका वेट इतना आता है, ठीक है, तो उस पर मून पे कितना आएगा, हमें पता है वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज 1/6। मून पे हमें निकालना है ना, WM हमें निकालना है, WE कितना है 10 है ना, इज इक्वल टू 1/6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10/6, तो आंसर इज 1.67 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट ईजिली। क्या आपने कभी देखा है कि वो कैमल है किसी डेजर्ट में इतने आसानी से कैसे भाग पाता है। वाई एन आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1000 टन रेस्ट अपॉन अ कॉन्टिन्यूस चेन। आर्मी की अगर आपने कभी टैंक देखी होगी तो कुछ इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, जिसमें नीचे एक चेन सी लगी होती है और उस चेन जो है इस तरीके से बंधी होती है चारों तरफ, और जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करती है चेन भी मूव करती है, और इसका वेट ऑलमोस्ट मोर देन 1000 टन्स होता है, पूरा का पूरा वेट इस चेन पे रहता है, ठीक है। ये कैसे उसको हैंडल करती है। वाई अ ट्रक और अ मोटर बस हैज़ मच वाइडर टायर्स। ट्रक और मोटर कार के जो टायर्स होते हैं इतने मोटे क्यों होते हैं। वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस। इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिना इन्वॉल्व, इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। थ्रस्ट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में नेट फोर्स, ठीक है, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। दोनों की डेफिनेशन पता चल गई हमें, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, देखो दो सिचुएशंस हैं जिसमें हम पढ़ते हैं। यू विश टू फिक्स अ पोस्टर ऑन अ बुलेटिन बोर्ड। कोई बुलेटिन बोर्ड है जिसके ऊपर हमें पोस्टर लगाना है। टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेस ड्राइंग पिन्स विद योर थंब। इससे करने के लिए हमें ड्राइंग पिन्स को अपने थंब की हेल्प से प्रेस करना होगा। यू अप्लाई फोर्स ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन। हम पिन के हेड पे एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एरिया ऑन द बोर्ड। ये जो फोर्स है उस बोर्ड के सरफेस एरिया के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है। ये बोर्ड है और हम फोर्स पे ऊपर की तरफ से लगा रहे हैं, ठीक है। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन। ये जो फोर्स है एक छोटे से एरिया पे काम कर रहा है। सेकेंड सिचुएशन है यू स्टैंड और लूज सैंड।
हमारे पास एक ऐसी मिट्टी है लूज, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा स्टिक चिपकी हुई नहीं है। योर फीट गो डीप इनसाइड द सैंड, हमारा पैर उसके अंदर धंस जाएगा। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड, अब उस सैंड पे बैठ जाओ। यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो डीप इन द सैंड, हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी तो नहीं जा रही है इसमें। इन बोथ केसेस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी। दोनों केसेस में क्या है डिफरेंस, हमने क्या लगाया, हमने अपनी बॉडी का वेट लगाया है, ठीक है, ये वाला फोर्स लगाया है। यू हैव लर्न दैट वेट इज द फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट वो फोर्स होता है जो नीचे की तरफ लगता है। हेयर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ कैसे लगा रहे हैं, परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स परपेंडिकुलरली लगता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होती है, एक फोर्स ही होती है जो सिर्फ परपेंडिकुलर लगता है। When you stood on loose sand, जब हम किसी सैंड पे बैठे थे, खड़े थे, the force that is the weight of your body is acting on the area equal to area of your feet. हम कितना फोर्स लगा रहे थे, जितना हमारे पैर का फीट का एरिया उतना फोर्स लगा रहे थे, उतने एरिया में लगा रहे थे। जब हम नीचे बैठ गए तो उतना ही फोर्स बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, विच इज़ लार्जर देन द एरिया ऑफ फीट, जो हमारे पैर के एरिया से बड़ा था। इसलिए द एफर्ट ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट, इसलिए एरिया पे भी मैटर करता है, ठीक है। अबव केसेस थ्रस्ट सेम था लेकिन इफेक्ट्स अलग अलग थे। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इन सैंड इज लार्जर while standing than while lying. The thrust on unit area is called pressure. कहते हैं एक यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट लगता है उसको बोलते हैं प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स जो परपेंडिकुलर लगता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट, और जो थ्रस्ट यूनिट एरिया पे लगता है उसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। अगर हम ऐसा यूनिट निकालें थ्रस्ट की, थ्रस्ट तो क्या है, एक फोर्स है, तो थ्रस्ट का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। एरिया की क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल होती है, आप सबने पहले पढ़ा होगा, ब्लेज पास्कल सेंटेंस ने दिया था, ठीक है, पीए से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारे इस चैप्टर में सिर्फ कुछ टॉपिक्स बचते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है, एंड देन बायंसी, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन वी विल डू क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।